तो दोस्तों ये वीडियो में हम बताएंगे आपको कि अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पे दी गई 8 जो करेंसी पेयर है उसमें आप आज के लिए कैसे ट्रेड कर सकते हो वो बताया गया है। ओके, तो उसमें से जो पहली है वो है जीबीपी यूएसडी। हमने 1 घंटे का चार्ट यहाँ पे लगाया हुआ है जीबीपी यूएसडी का, और सारी जो करेंसी है वो 1 घंटे के चार्ट में ही यहाँ पे आपको मीन्स जो भी एनालिसिस किया जाएगा वो 1 घंटे के चार्ट के हिसाब से किया जाएगा। चलिए यहाँ पे कुछ लाइनें हमने खींच के रखी है, जैसे कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींच के रखी है, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस बना के रखी है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी के लिए मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये एक छोटा सा सपोर्ट क्रिएट हुआ था। ओके, अभी के लिए आप देख सकते हो कि नीचे एक ब्रेकडाउन हुआ है, लेकिन ये ब्रेकडाउन कंफर्म है कि नहीं है वो अभी कुछ और कैंडल चलेगी उसके बाद पता चलेगा। अदरवाइज जिस हिसाब से मार्केट अभी तक उसकी जो मूवमेंट नज़र आई है उसके हिसाब से ये वाली जो अभी कैंडल बनी है रेड वाली, यहीं पे कहीं पे सपोर्ट बनना चाहिए। ओके, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन खींची है उसके हिसाब से ये एक फेक ब्रेकडाउन होना चाहिए, और फिर से यहाँ से एक आपको ग्रीनिश कैंडल नजर आनी चाहिए और मार्केट की मूवमेंट ऊपर की तरफ रहेगी। जहाँ तक बात है कंफर्म ट्रेड की, तो जब भी यहाँ से ब्रेकआउट होगा, ओके, जो हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस खींच के रखा हुआ है 1.20443। ओके, अगर वो ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पे आप बाइंग के लिए सोच सकते हो, और आपका टारगेट हो सकता है ये वाला। ओके, 1.212324 आपका टारगेट रहेगा। चलिए बात करते हैं आगे की करेंसी पेयर की, और वो है यूरो यूएसडी। ओके, यूरो यूएसडी सेम एग्जीक्यूशन हो रहा है यहाँ पे भी ये आप देख रहे हो, ये सपोर्ट बन सकता है। ये वाली जो लाइन खींच के रखी हुई है ये सपोर्ट बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे वीक भी आप देखो तो ये कैंडल की वीक भी ऊपर की तरफ मीन्स लंबी वीक नजर आ रही है। तो यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट क्रिएट हो सकता है और फिर से मार्केट की मूवमेंट ऊपर की तरफ रहेगी। चलिए, जहाँ तक बात है यहाँ सपोर्ट क्रिएट होने की, तो अगर यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट होता है, ओके, जो कि अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अगर सपोर्ट क्रिएट हो रहा है यहाँ पे तो आपका टारगेट रहेगा दूसरे वाला ये रेजिस्टेंस। ओके, जो है 1.02723। ओके, और जहाँ तक बात है स्टॉप लॉस की, तो आपको एटीआर के हिसाब से हमने पिछली वीडियो में बताया है, आप जरूर से वो वीडियो देख लीजिए फॉरेक्स की। जो हमने उसमें फॉरेक्स का पूरा मीन्स कोर्स ही आपको मीन्स बता दिया है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे करनी है। ओके, आई थिंक 1 घंटा के तकरीबन आजू बाजू है उसकी जो ड्यूरेशन है वो, तो आप देख लीजिएगा। उसमें बताया है कैसे एटीआर को यूज़ करके आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट होता है तो यहाँ पे आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो, और आपका टारगेट रहेगा 1.02723। अगर ये अचीव हो जाता है तो इसको ट्रेल करना है, और आपका जो नेक्स्ट सेकंड टारगेट रहेगा वो रहेगा 1.03632। चलिए तीसरी जो करेंसी पेयर है वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी। चलिए यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको अगर यहाँ पे सपोर्ट बनता है नीचे कहीं पे, जो कि मार्केट में जैसी मूवमेंट चल रही है उसके हिसाब से यहाँ पे सपोर्ट नजर आता है कहाँ पे 0.68927। ओके, उसके आसपास अगर आपको सपोर्ट नजर आता है तो आपको बाइंग करनी है स्टॉप लॉस लगा के। आपका टारगेट रहेगा 0.69275। चलिए अगर वो अचीव हो जाता है तो आपका सेकंड टारगेट रहेगा 0.69659। ओके, जो मीन्स रिस्क लेना चाहते हैं वो दोनों टारगेट को मीन्स ट्रेल स्टॉप लॉस करके आप अचीव कर सकते हो। चलिए तीसरी जो करेंसी पेयर है वो है यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई में यहाँ पे एक अच्छी खासी मीन्स मूवमेंट नज़र आ रही है, जिसके हिसाब से अगर यहाँ पे कहीं पे ब्रेकआउट होता है, लेवल है 1.38.391, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो देन आपको वहाँ पे बाइंग करनी है, लेकिन ब्रेकआउट फेक नहीं होना चाहिए। अदरवाइज मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है अच्छा खासा ब्रेकआउट अभी होने वाला है, कुछ घंटे रुकना पड़ेगा। ओके, और आपका टारगेट रहेगा 139.374। चलिए आगे की करेंसी पेयर है हमारी जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई में भी सेम है। अभी के लिए मैं आपको बताऊंगा कि अभी के लिए ये अगर ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल का क्लोजिंग जैसा अभी बता रहा है वैसे ही है, या ट्रेंड लाइन के ऊपर नजर आता है तो यहाँ पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। ओके, और यहाँ से आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी अगर ढूंढते हो तो वो वाले केस में आपका टारगेट रहेगा 166.263। और
अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है तो आपका दूसरा टारगेट हो सकता है 166.896। तो वो आप पे डिपेंड करना है कहाँ पे आपको मीन्स आपको यहाँ पे पोजीशन लेनी है या फिर अभी यहाँ पे पोजीशन लेनी है। वो अभी ये कैंडल का मीन्स क्लोजिंग क्या होता है उस पर डिपेंड करता है। ओके, तो आई थिंक 4:30 होने वाले हैं। ओके, तो रुकना पड़ेगा 1 घंटे के लिए आपको। चलिए, आगे की हमारी जो पैर है वो है यूएसडी सीएडी। ओके, यूएसडी और कैनेडियन डॉलर। ओके, तो यहाँ पे अच्छी खासी आप अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। वैसे ये जो ट्रेंड लाइन खींची है उसके हिसाब से डाउन ट्रेंड बना हुआ है, और जब भी बोला जाता है ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अगर डाउन ट्रेंड है तो आपको सेलिंग के लिए ही अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। वैसे अभी हम देखेंगे तो ये जो कैंडल, ओके, कैंडल क्लोज हो चुकी है और यहाँ पे कुछ और तरह की मूवमेंट नजर आ रही है। अभी यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, जिस तरह से चीजों को मैं समझ रहा हूँ डाउन ट्रेंड ऑलरेडी बना हुआ था, तो ये एक फेक ब्रेकआउट है ये वाला। ओके, ये वाली जो ट्रेंड लाइन खींची है उसके ऊपर ये ब्रेकआउट है, फेक है। ओके, क्या होना चाहिए यहाँ पे, यहाँ से फिर से एक रेड कैंडल बनेगी और यहाँ से अगर ये वाला जो लेवल है जो अभी सपोर्ट बना हुआ है अगर वो ब्रेक डाउन होता है तो आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है। यहाँ पे मैं बाइंग के लिए आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। बाइंग करनी है तो ओनली ये वाली जो लास्ट वाली जो ग्रीन कैंडल है उसका जो हाई है 1.28916, अगर वो ब्रेक डाउन होता है और कंफर्म ब्रेक डाउन होता है तभी आप बाय कर सकते हो। अदरवाइज सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूँ तो मैं यहाँ पे बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढूंगा, मैं यहाँ पे शॉर्ट सेल करूंगा। अगर ये वाला जो जोन है नीचे, थोड़ा नीचे ले लेते हैं ये लाइन को। ओके, यहाँ से अगर ब्रेक डाउन होता है और कंफर्म ब्रेक डाउन होता है तो जैसे कि डाउन ट्रेंड बना हुआ है आप शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो और अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज होगा। तो ये है यूएसडी कैनेडियन डॉलर के लिए हमारा रिकमेंडेशन। देन यूरो जेपीवाई की बात करें तो देखिए बहुत ही बेहतरीन अभी आप ट्रेड कर सकते हो अभी के टाइम पे ही। ओके, अभी जहाँ पे मार्केट चल रही है 1140.903, यहाँ पे आपको बाइंग के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। ओके, और आपका टारगेट रहेगा 141.920। ओके, और आप अगर ट्रेल करते हो तो आपका दूसरा टारगेट रहेगा 142.430। तो ये आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके ये अचीव कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है अभी बाइंग के लिए। सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे एक मीन्स एक कैंडलस्टिक पैटर्न पर नीचे इसके बाजू में एक छोटी सी ग्रीन कैंडल भी हो जाए और बुलिश हरामी पैटर्न अगर क्रिएट होती है तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। अदरवाइज एक ग्रीन कैंडल आपको देखनी है। ओके, क्योंकि ये जो हमने ट्रेंड लाइन खींची है उसके हिसाब से ये एक सपोर्ट बनना चाहिए। ओके, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाइंग के लिए यूरो जेपीवाई में। चलिए, लास्ट वाली जो पेयर है वो है न्यूजीलैंड डॉलर यूएसटी। ओके, तो यहाँ पे भी सेम है। अगर यहाँ पे कहीं पे देखिए ये आप देख रहे हो यहाँ पे सपोर्ट बनता नजर आ रहा है, वो पहले रेजिस्टेंस था अभी सपोर्ट है, तो यहाँ पे कहीं पे आपको बाइंग करनी है। पहला टारगेट है आपका ये वाला 0.62540, और अगर वो अचीव हो जाता है तो आपका दूसरा टारगेट ये वाला हो सकता है 0.63035। ओके, तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है सभी पेयर में। देखिए आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हो, अदरवाइज हमने आपको रेकमेंड किया है कि कुछ इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि फॉरेक्स से जुड़ी ऐसी ही टेक्निकल एनालिसिस हम हमेशा आपके लिए लाते रहते हैं। मैं हूँ रवि परमार, साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।